नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आनंद क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप ग्रासिया। अगर आप हमारे साथ में इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारी क्लास जो है वो ऐप में उपलब्ध है। उसका लिंक जो है वो आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। वहाँ जाकर के इस क्लास को आप देख सकते हो। ऐप डाउनलोड करने के बाद में कंप्लीट कोर्स आपको वहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, चलिएगा तो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर समझते हैं कि अब हम इसकी बात करने वाले हैं कि लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट। ठीक है, और नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे कि ध्रुवीय है ना। पोलर टेंजेंट का मतलब है कि ध्रुवीय स्पर्शी। इसके बाद में नॉर्मल का मतलब होता है लंब, सब टेंजेंट का मतलब होता है अधस्पर्शी, और सब नॉर्मल का मतलब होता है अधोलंब। इसकी लंबाई है ना, ठीक है, मतलब अधोस्पर्शी, अधोलंब, इन सब की लंबाई जो है वो पोलर फॉर्म में हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहले एक डायग्राम को देखेंगे। डायग्राम को देखेंगे तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से। ये आपके पास में ओ बिंदु जो है वो ध्रुव या पोल कहलाएगा। ध्यान देखना, एक एक बात को समझना कि ओ पॉइंट जो है आपके पास में इधर यहाँ पर, ओ जो बिंदु है वो ध्रुव या पोल कहलाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से ओ, ये जो एक्स अक्ष खींच लिया, ये वाला कौन सा एक्सिस है, एक्स अक्ष है हमारे पास में। अब इस एक्स अक्ष पर ध्यान देखना, इधर हमने एक ध्रुवांतर रेखा खींची ओ पी। ओ पी ध्रुवांतर रेखा जो एक्स अक्ष से जा रही है, ओ पी, इधर ये ओ पी लाइन। तो पी पॉइंट पर हमने ध्रुवीय निर्देशांक लिखे आर थीटा, है ना। दूरी कितनी है आर, और एंगल कितना बन रहा है थीटा। तो ध्रुवीय निर्देशांक क्या हो जाएगा यहाँ पर पी पॉइंट पर आर थीटा। इसी पी बिंदु पर एक वक्र गुजर रहा है जो लाल कलर में हमको दिख रहा है, वो क्या है, कर्व है, वक्र है। ठीक है, तो इस पी बिंदु से हमने एक स्पर्श रेखा खींची जो नीचे तक यहाँ पर पीटी है ना, ये लाइन जो जा रही है इधर से ऊपर से लेकर के नीचे पिंक कलर की, वो पीटी है, वो आपकी स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। अब ध्यान देखना, इस ध्रुवांतर रेखा आर पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाया। ध्रुवांतर रेखा, ये आपके पास में एक ध्रुवांतर रेखा है, इसके ऊपर हमने कितने डिग्री का कोण बनाया, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये लाइन पूरी सीधी ऐसे खींची तो ये लाइन आपको स्पर्श रेखा को जा करके यह इस बिंदु टी पर काटेगी। ये पूरी लाइन इस है ना बिंदु टी पर जा करके काट देगी। क्लियर है। अब उससे क्या हो गया, अब उससे भी क्या हुआ हमें समझना पड़ेगा। ऐसा करने से क्या हुआ, तो कुछ एंगल हमारे पास में निकल के आएंगे। ध्यान देखना, तो अब कुछ नामकरण हम लोग देंगे इनका, इस डायग्राम को समझना, इसके कुछ नाम देंगे। तो देखो, ये जो पिंक कलर की लाइन है वो इस वक्र पर या कर्व पर हमने खींची है, इसलिए इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। बोलो क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा या टेंजेंट बोलेंगे। इसको हम लोग पी टी जो है, पी टी जो लाइन है वो उसको हम लोग बोलेंगे स्पर्श रेखा। यहाँ से पी एन जो रेखा है, इधर ये पूरी लाइन हमने ऐसे खींची, तो पी एन जो रेखा है वो आपका पास में अभिलंब है या लंब बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद में ये जो, क्योंकि ये लंब की साइड में ही, इसलिए बोलेंगे अधोलंब, है ना। तो ओ से लेकर के एन तक की लंबाई है, ओ से लेकर के एन तक की जो लंबाई है उसको हम लोग बोलते हैं अधोलंब या सब नॉर्मल बोलेंगे। अब अगली बात में क्या हो गया, अब इसके बाद में देखेंगे ओ से लेकर के टी तक की जो लंबाई है, कहाँ से बोलो, ओ से कहाँ तक की लंबाई, टी तक की लंबाई, उसको बोलेंगे सब टेंजेंट या फिर अधोस्पर्शी बोलेंगे। डायग्राम क्लियर हो गया। अब बात को हमने, इसी बात को हमने यहाँ सब सारी चीजें लिख दी। स्पर्श रेखा कौन सी है, तो पीटी, तो पीटी आपको ये दिखाई देगी। ठीक है, ध्रुवीय अभिलंब, तो ध्रुवीय अभिलंब, तो पी से लेकर के आपके पास में एन तक की लंबाई है वो आपके पास में ध्रुवीय अभिलंब है। उसके बाद में हम लोग का अधोलंब, तो है ना अधोलंब, तो ओ से लेकर के एन तक की लंबाई है वो अधोलंब है। उसके बाद में अधोस्पर्शी, तो ओ से लेकर के टी तक की लंबाई, ओ ये रहा, टी ये रहा, ये लंबाई अधोस्पर्शी। अब उससे क्या हो गया, उससे हम समझते हैं कि यहाँ पर देखना ध्यान से कि कोणों की चर्चा करें। तो हमने ये लिखा है कि कोण ओ पी एन, तो ये बिंदु ओ है, ओ पी एन, ये है ना, तो ये वाला कोण की बात करेंगे ओ पी एन। और कौन सा कोण है, तो ओ एन पी, ओ एन पी, ये दोनों मिल करके एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण आपस में मिल करके 90 डिग्री बनेंगे। क्यों 90 डिग्री बनेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और उसमें से एक कोण जो है वो ऑलरेडी हमारे पास में कितने डिग्री का बना हुआ, ये वाला 90 डिग्री का। तो ये बचा हुआ ये वाला कोण और ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 90, ताकि 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर है। अगला हमने लिखा कि फाई प्लस कोण ओ पी एन भी 90 डिग्री होगा। कौन सा, ये देखो ध्यान से, ये लाइन यहाँ से, ये स्पर्श रेखा यहाँ पर 90 डिग्री इधर बना रही है, तो बचा हुआ ये वाला कोण, ये जो कोण है बचा हुआ, मैं पूरी येलो लाइन लिख रहा हूँ, ये वाला भी कितने डिग्री का होगा, 90। तो यहाँ पर एक तो कौन सा ओ पी एन, एक तो ये और ये वाला फाई, ये दोनों मिल करके, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना है, फाई है। ये फाई और ओ पी एन, ये वाला बिंदु कोण, ये टुकड़ा,
ये मिल करके भी कितना 90 डिग्री बनाएगा, तो हमने लिखा 5 प्लस OPN, OPN ये मिल करके भी ये पूरी लाइन जो है वो 90 डिग्री की बन जाएगी। मैं इंक चेंज कर देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। ये लाइन जो है पूरा 90 डिग्री का बनेगा। तो हमने लिखा 5 प्लस OPN 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री ये भी है, 90 डिग्री ये, दोनों को आपस में हमने बराबर कर दिया। तो कोण OPN प्लस कोण ONP बराबर 5 प्लस OPN। तो OPN से OPN कट गया, तो 5 बराबर क्या हो गया, तो 5 बराबर हो गया आपका ONP। 5 बराबर आपका हो गया ONP। क्लियर है? ये आपके पास में 5 का मान निकल के आ गया। 5 का मतलब ये देखो ध्यान से, 5 जो है ये वाला कोण, यहां से लेकर के यहां तक का जो है वो आपके पास में 5 बोलेंगे उसको, है ना? ठीक है, हाँ। तो ये 5 जो है वो ONP के बराबर, ये जो कोण है वो इसके बराबर होने वाला है। क्या करेंगे, इसका आगे काम आएगा। ठीक है, अब देखिएगा, एक एक टुकड़ों को समझते हैं। अब ध्यान से देखना, हमने यही डायग्राम वापस से यहाँ बनाया है और एक एक को कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, ध्यान देखना। अब हमने पहला हेडिंग लिखा, हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई। बोलो क्या मेरे साथ में, स्पर्श रेखा की लंबाई। तो स्पर्श रेखा कहाँ पर है, तो P से लेकर के T तक की जो पिंक कलर की जो लाइन दिख रही है, P से लेकर के T तक की जो लंबाई है, ये आपके पास में स्पर्श रेखा है। अब इसकी लंबाई हमको निकालनी है। तो हमने वापस से वही डायग्राम को वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ये आपके पास में R रहने वाला है, ये जो ध्रुव है ना, ध्रुवीय निर्देशांक R थीटा है। ये स्पर्श रेखा जो है वो x अक्ष के साथ में, ये वाला आपके पास में x अक्ष है, तो x के साथ में क्षैतिज कोण बनाएगी, और ये यहाँ पर इस ध्रुवांतर और स्पर्श रेखा के बीच में फाई कोण रहेगा। तो हमने लिखो, ध्यान से देखना कि इन ट्राइंगल POT, त्रिभुज POT से, बोलो कौन सा त्रिभुज, POT से, तो P कहाँ है, O कहाँ है, T कहाँ है, POT, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, POT, तो इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम लोग, पूरे इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। इस त्रिभुज के अंदर क्या हो गया, देखो ध्यान से, OP, देखो ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं OP बटे PT, तो PT तो कर्ण है, और OP क्या हो गया आपके पास में, आधार, क्योंकि शाई यहाँ बन रही है और थीटा इधर बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री इधर बन रहा है, तो आपके पास में ये आधार हो गया। तो OP बटे PT, तो OP का मतलब है आधार बटे PT, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, तो आधार बटे कर्ण जो होता है वो क्या होता है आपका कोस थीटा। तो यहाँ पर क्योंकि फाई है तो हमने लिख दिया कोस फाई लिख दिया। तो OP का मान है R, तो R बटे PT बराबर क्या हो गया, कोस फाई। हम अगर PT निकालना था, हमको क्या निकालना था, PT, तो PT बराबर क्या हो गया, R बटे कोस फाई हो गया। PT बराबर क्या हो गया, R बटे कोस फाई। तो R और 1 अपन कोस थीटा जो होता है वो क्या होता है, सेक, तो PT बराबर हो गया R सेक फाई हो गया। बोलो PT बराबर क्या हो गया, PT यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई है वो R सेक फाई हो गया। लेकिन क्योंकि अभी हमको इसको हटाना है, इसको क्या करना है, हटाना, तो हमने क्या किया, इसको देखो ध्यान से, सेक थीटा को चेंज कर दिया। बोलो क्या किया, सेक थीटा को चेंज किया, R को रहने दिया, और 1 अंडर रूट में 1 + 10 स्क्वायर फाई कर दिया। बोलो सेक थीटा को क्या लिख दिया, अंडर रूट में 1 + 10 स्क्वायर फाई लिख दिया। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा, और हमको केवल सेक चाहिए था, इसलिए हमने उसका रूट ले लिया। तो अब R को तो मैंने R रहने दिया, 1 का 1, और 10 को मैंने लिखा R d थीटा अपॉन dr। ये हमने पिछली क्लास में दिखा था, 10 थीटा जो है या 10 साई जो है उसको हम लोग लिखते हैं, ध्यान देखना कि R d थीटा अपॉन में dr जो होता है वो क्या होता है आपके पास में, 10 आपके पास में फाई होता है। बोलो क्या होता है, 10 फाई होता है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो इम्प्लीमेंट की रही बात, तो हमने क्या लिख दिया, देखो ध्यान से, 1 + 10 स्क्वायर फाई, 1 + 10 स्क्वायर फाई, और उसका रूट, तो यहाँ पर 1 + R d थीटा अपॉन dr, और उसका क्या कर दिया हमने, होल स्क्वायर कर दिया। उससे क्या हो गया, देखो ध्यान से, R का भी स्क्वायर हो गया और d थीटा अपॉन dr का भी होल स्क्वायर हो गया। तो कुल मिलाकर के PT यानी कि स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगा, R अंडर रूट में 1 + R स्क्वायर d थीटा अपॉन dr का होल स्क्वायर होगा। और इसको याद रखना, ये हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में सहायता करेगा। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई, तो ये आपके पास में ये ध्रुव है और ये स्पर्श रेखा, तो ये आपके पास में ये वाली लंबाई अगर पूछा जाए, ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। वैसे OT हमने निकाला था, नहीं निकाला था,
OT तो पहले नहीं निकाला था, OT निकाल चुके हैं, बोलो आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर, है ना, ये निकाल चुके हैं OT। देखो आर थीटा डी आर अपॉन डी आर। लेकिन अब हम लोग क्वेश्चनों के सोल्व करने वाले हैं, ध्यान देखना। हाँ, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई, ठीक है, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर जो लंब डालते हैं हमारे पास में ये ON। अगर हम लोग, ये स्पर्श रेखा थी, ध्यान से देखना, ये स्पर्श रेखा पिछली डायग्राम में अगर आपको दिखाई देगा, पिछले डायग्राम में, तो ये आपके पास में स्पर्श रेखा है। अब ये जो लाइन है, ध्यान से देखना इधर, ये जो लाइन बनी हुई है वो 90 डिग्री नहीं है, लेकिन अगर हम लोग ये कहें कि ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई, तो ये आपके पास में ध्रुव से स्पर्श रेखा के लंब की लंबाई, इसी को हम लोग P बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? P। इसका नाम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब, ठीक है, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर क्या है, ये आपके पास में लंब है। इसको हम लोग किससे लिखते हैं? तो P से लिख देते हैं। तो वो हम लोग अगला कंसेप्ट समझ रहे हैं, उसको देखो ध्यान से। हाँ, हम क्या कर रहे हैं कि ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंबवत लंबाई अगर निकालनी है तो हमें ये वाली लंबाई हमको निकालनी है, ये। तो हम इसको बिंदु क्या बोल दिया? N बोल दिया। ये आपके पास में क्षय कोण बन रहा है, यहाँ कोण बन रहा है आपके पास में थीटा। तो माना कि P ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई है, तो OPN, ये P है और ये स्मॉल p है, ठीक है। OPN से ये ट्राइंगल ले लिया हम, ट्राइंगल OPN में, ध्यान देखना कौन सा ट्राइंगल ले गया? OPN ट्राइंगल ले लिया। तो इसमें क्या हो गया? ON, ठीक है, ON बटे OP बराबर क्या हो गया? ON का माप हम लोग क्या बोलते हैं? P से लिख रहे हैं, तो P है ना, स्मॉल p बटे r, स्मॉल p बटे r बराबर क्या हो गया आपके पास में? साइन फाई। तो P बराबर हो गया r साइन फाई। तो P बराबर हो गया r साइन फाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये स्मॉल p है, ये क्या है आपका? स्मॉल p है, वो r साइन फाई। तो 1 अपन p स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 1 अपन p स्क्वायर हो जाएगा 1 अपन r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, है। तो 1 अपन r स्क्वायर और 1 अपन साइन स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं कोसेक स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर को फिर से चेंज कर देंगे, क्या चेंज कर देंगे? 1 अपन r स्क्वायर तो रहेगा और कोसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कोड स्क्वायर फाई, क्योंकि हम लोग 10 की फाई में फॉर्म के लेके जाना पड़ेगा। तो 1 अपन p स्क्वायर बराबर 1 अपन r स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपन में 10 स्क्वायर फाई हो गया। तो 1 अपन r स्क्वायर 1 प्लस 1 अपन r स्क्वायर और 10 का मान क्या होगा? डी थीटा अपन डी आर, ठीक है। तो r डी थीटा अपन डी आर होता तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर लिया हमने। अब 1 अपन p स्क्वायर बराबर 1 अपन r स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपन r स्क्वायर और इसका उल्टा हो गया डी आर अपन डी थीटा का होल स्क्वायर हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो 1 अपन p स्क्वायर बराबर 1 अपन r स्क्वायर प्लस में 1 अपन r की घात 4 डी आर अपन डी थीटा का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनेगा, बोलो 1 अपन p स्क्वायर बराबर क्या? 1 अपन r स्क्वायर प्लस में 1 अपन r की घात 4 डी आर अपन डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखिएगा, फिर हम लोग लगभग प्रश्नों की ओर पहुंच गए हैं। एक बार पूरा छाप लीजिएगा, इसको एक बार पूरा इसको लिख लीजिएगा, है ना। अच्छा, ये मैंने 2 जगह ऐसा लिखा दिया आपके लिए, थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, मैं कलर चेंज करके, क्योंकि PDF के समय गड़बड़ करेगा, ये अभी तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ, ये P यहाँ पर भी अपन मान लेते हैं, इसको P बोल देते हैं। P बराबर, क्लियर है? तो ये आपके पास में पूरा P का मान निकल के आ जाएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, टू द टेंजेंट। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं पेडल इक्वेशन या पदिक समीकरण। हम 2-3 थ्योरम और है, इसके बाद में फिर क्वेश्चन ही सोल्व करने रह जाएंगे। पदिक समीकरण, पदिक समीकरण कुछ नहीं है, अभी तक हमने जो सीखा है उनका मिक्सचर जो है वो क्या है आपका? पदिक समीकरण। तो क्या इंग्लिश में इसके पेडल इक्वेशन बोलेंगे? बोलो, पदिक समीकरण को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? तो पेडल इक्वेशन बोलेंगे। क्या है पदिक समीकरण? देखो, अ रिलेशन इन P एंड R इज नोन एज पेडल इक्वेशन। P और R के बीच में जो रिलेशन है, देखो R कौन सा? ये रहा। एक तो इस R में, ये वाला R में और ये वाले P में जो रिलेशन होता है, P और R के बीच में जो रिलेशन जो है वो आपका क्या कहलाएगा? पेडल इक्वेशन या पदिक समीकरण कहलाएगा। P और R के बीच में जो रिलेशन है ना, जैसे मान लो ये आपके पास में R है,
सॉरी, ये आपके पास में अगर आर है और ये आपके पास में पी है, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन जो है, इन दोनों के बीच का आपस का जो रिलेशन है वही आपका क्या है, तो पेडल इक्वेशन है, पदिक समीकरण है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, किसी वक्र का पी और आर में व्यक्त संबंध उसका पदिक समीकरण कहलाता है। टू फाइंड पेडल इक्वेशन, पदिक समीकरण ज्ञात करना। पहली स्थिति क्या, व्हेन इक्वेशन ऑफ द कर्व इन पोलर फॉर्म, जब वक्र का समीकरण कौन से रूप में हो, ध्रुवीय रूप में हो। जब वक्र का समीकरण ध्रुवीय रूप में हो, पोलर फॉर्म में हो, ठीक है, तो पोलर फॉर्म में हो तो उसमें वक्र का ध्रुवीय समीकरण मान लो कि एफ बराबर क्या हो जाए, एफ इंटू मतलब एफ ऑफ आर थीटा हो गया बराबर 0। तो ध्रुवीय वक्र के रूप में क्या करेंगे, बोलो अभी हमने किया था 1/p² बराबर 1/r² प्लस 1/r की घात 4 dr/d का होल स्क्वायर हो गया। तो 1 व 2 से एक कौन सा, ये समीकरण रहेगा, और अगला ये आपके पास में दूसरा समीकरण रहेगा। 1 और 2 से किसका, थीटा को गायब कर लेंगे, 1 और 2 का प्रयोग करके थीटा को गायब कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, पदिक समीकरण मिल जाएगा। क्लियर है, तो सिंपल सी बात है, फलन जो दे रखा होगा उसको, और 1/p² बराबर 1/r² प्लस 1/r², r की घात 4 dr/d का होल स्क्वायर, तो उससे आपको पदिक समीकरण मिल जाएगा। कौन से रूप में बोलो, तो ध्रुवीय रूप में, पोलर फॉर्म में मिल जाएगा। अगला देखो ध्यान से, अब व्हेन इक्वेशन ऑफ द कर्व इन कार्टेशियन फॉर्म में, सॉरी, ठीक है, कार्तीय रूप में जब समीकरण दे रखा हो तो कार्तीय रूप में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई रहेगा 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, r² बराबर x² प्लस y² हो जाएगा। r² बराबर क्या हो जाएगा, x² प्लस y²। तो वक्र के बिंदु x y पर स्पर्शरेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस स्मॉल y, है ना। वक्र के बिंदु कौन सा, x y पर स्पर्शरेखा का समीकरण हो जाएगा y माइनस स्मॉल y बराबर dy/dx x माइनस x। अगर मूल बिंदु 0 0 हो तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, p बराबर, ध्यान देखना, p x dy/dx माइनस y और अंडर रूट में 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वाला हम लोग कहाँ कर चुके हैं, तो पिछली क्लासों में हम लोग ऑलरेडी इसको सिद्ध कर चुके हैं। p बराबर क्या होता है, x dy/dx माइनस y अंडर रूट में 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी 1 2 3 से x और y को गायब कर लेंगे। पहले वाले में क्या गायब किया था हमने, थीटा, इस वाले में क्या गायब करेंगे, तो x और y को गायब करेंगे। ठीक है, और आपके पास में क्या मिल जाएगा, तो आपको पेडल इक्वेशन मिल जाएगी। अभी मैं आपको सॉल्व करके एक क्वेश्चन बताऊंगा तब और क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला हम पहले कर चुके हैं, आपने नोट्स बनाए होंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो यहां तक लिखो, फिर हम लोग बात करते हैं अगला, अब प्रश्नों की बात करेंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, हाँ अब प्रश्न आने वाले हैं, एक बार इसको छाप लो जल्दी से, फिर प्रश्नों की बात करते हैं, है ना। चलिएगा, अब बात करते हैं आगे, अब कुछ क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। ठीक है ना, अब तक हमने जो थ्योरी पढ़ी है, अब काफ़ी थ्योरी पढ़ ली है, लगभग 6-7 क्लास हमने थ्योरी पढ़ा है और कुछ क्वेश्चन किए हैं। अब हम उन प्रश्नों को और आगे सोल्व करते हैं और उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चनों को और सोल्व करें, देखिएगा ध्यान से। हाँ, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना, इसको क्या कह रहा है, फाइंड एंगल फाई फॉर द फॉलोइंग कर्व। दो कर्व दे रखे हैं, एक तो पहले में आपके पास में ए और बी, है ना, इसको ए बोल देते हैं, ब्लैक कलर नहीं है रे, व्हाइट कलर कर जा। इसको हम लोग बोल देते हैं ए। ठीक है, तो आपके पास में क्या कह रहा है कि भाई फाई फाइंड आउट करो, आप तो मुझे फाई बता दो। ठीक है, फाइंड फाई फॉर द फॉलोइंग कर्व, इन कर्वों के लिए फाई पता करो। अब आपको पता होना चाहिए कि फाई क्या है ना, फाई क्या है। तो फाई जो है होता है वो कर्व, एक तो ये जो कर्व है इसके, है ना, तो यहाँ से ये आपके पास में एक ध्रुवांतर रेखा होती है, इसको हम लोग लिखते हैं आर। बोलो क्या लिखते हैं, आर। और ये वाले आपके पास में क्या है, स्पर्श रेखा, और यहाँ एंगल बनाएगी, ये शाई बनाएगी। तो ये जो एंगल बनेगा आपके पास में ध्रुवांतर रेखा, एक तो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का जो एंगल बनता है, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का, इधर बोलो इधर, ये सेम ही बात है ना। आमने सामने के कोण क्या होता है, बराबर। तो ध्रुवांतर, एक तो ध्रुवांतर रेखा ये लाल रंग वाली और ये स्पर्श रेखा येलो रंग वाली, इसके बीच का जो एंगल होगा उसी को हम लोग बोलते हैं फाई। तो यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण जो होता है वो फाई। तो हमें क्या निकालना, फाई निकालना है, जिसके लिए फॉर्मूला होता है tan फाई बराबर r d थीटा अपॉन dr।
तो फाई बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स आर डी थीटा अपॉन डी आर। याद रखिएगा, देखो वापस से रिपीट कर रहा हूँ, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है या फिर हम कहें कि ये एंगल निकालना है। तो फॉर्मूला होता है टेन फाई बराबर आर डी थीटा अपॉन डी आर होता है। तो यहाँ से फाई बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स आर डी थीटा अपॉन डी आर। ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। क्लियर है? चलिएगा, इसको एक बार लिख लें, फिर हम लोग क्वेश्चन को भी सोल्व करें। जस्ट अभी सोल्व करने वाले हैं, है ना। ओके, तो आपने लिख लिया होगा। अब बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आर बराबर ए ई की पावर बी थीटा, यही है ना। देखो ध्यान से, आर बराबर ए बी की पावर ए इंटू ई की पावर बी थीटा। तो देखिएगा, हाँ देखिए, आर बराबर ए इंटू ई की पावर बी थीटा। तो हमने आर का अवकलन कर दिया। बोलो क्या किया? आर का अवकलन कर दिया। किसके सापेक्ष में? एक्स के सापेक्ष में अवकलन। तो हम लोग लिख दिया एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन कर दिया किसका? आर का। तो डी आर अपॉन, सॉरी एक्स के सापेक्ष नहीं, थीटा के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष नहीं, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दिया। आर बराबर ए इंटू ई की पावर बी थीटा था, तो डी आर अपॉन डी थीटा, डी आर अपॉन डी थीटा। तो ए का तो मैंने ए लिख दिया, ई की पावर बी थीटा। देखो ध्यान से, ई की, देखो जो भी ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होगा? तो ई की पावर एक्स ही होता है, ई की पावर बी थीटा, और जो फिर से वापस से बी थीटा का फिर से अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कह रहा हूं मैं कि भाई आर का अवकलन डी आर अपॉन डी थीटा हो गया, ए का ए लिख दिया, ई की पावर बी थीटा में ई की पावर बीटा एज इट इज, और बी थीटा का फिर से अवकलन करेंगे तो बी। अब इसको जमा लेंगे, डी आर अपॉन डी थीटा बराबर ए का ए, बी आगे ले लिया तो बी ये लिख दिया, और ई की पावर बी थीटा लिख दिया। बोलो ई की पावर क्या लिख दिया? तो हमने बी थीटा लिख दिया। अब क्या करेंगे? तो डी आर अपॉन डी थीटा, ध्यान सुनना जरा, हम क्या जानते हैं वहां से आपको इस चीज को यूज करना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई आपके पास में ये जो पोर्शन है टेन फाई बराबर होता है आर इंटू डी थीटा अपॉन डी आर होता है। तो यहाँ से टेन फाई बराबर, देखो ये हमने इस वाले सेट को, पूरा सेटअप को सेटअप जमाया। क्या जमाया? कि अगर मैं इसमें आर का गुणा कर लूँ दोनों साइड में, है ना, तो टेन फाई मेरे पास में आ जाएगा। टेन फाई बराबर आर इंटू डी थीटा अपॉन डी आर होता है। तो यहाँ पर डी आर अपॉन डी थीटा है, इसको उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा? डी थीटा ऊपर और डी आर नीचे, और मुझे ये मान मिल जाएगा डी थीटा अपॉन डी आर। तो आर का मान क्या था? ए इंटू ई की पावर बी थीटा, ए इंटू ई की पावर बी थीटा, ये आर का मान है। डी थीटा अपॉन डी आर, डी थीटा अपॉन डी आर है वन अपॉन ए बी ई की पावर बी थीटा, वन अपॉन ए बी ई की पावर बी थीटा। ई की पावर बी थीटा से ई की पावर बी थीटा कट गया, ए से ए कट गया, तो टेन फाइव बराबर हो गया वन अपॉन बी। तो फाइव बराबर हो गया टेन इनवर्स वन अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान